वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी 3000 वैकेबलरी बिल्ड करने की 45 दिन की क्लास चल रही है। अब हमको ये पता नहीं कि आप में से कितने सारे लोग जो है इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप एक चीज़, अगर जो लोग अटैम्प्ट कर रहे होंगे वो लोग ये देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपका एरर वाला पोर्शन है, जो आपका इंप्रूवमेंट वाला पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन में भी वकैब का ही सेक्शन रखा जा रहा है। या तो ईडियम रखा जाता है या तो फ्रेजल वर्ब रखा जाता है। ये इनकरेक्ट ईडियम रख रहे हैं या तो इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब रख रहे हैं, या फिर प्रीपोजिशन चार्ट जो मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप जो अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स बिल्ड कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के कर लो। जितना भी एसएससी सीएचएसएल एमटीएस इसमें आए हैं, तकरीबन 500 वर्ड होंगे जो आपके सिनोनिम्स होंगे, तकरीबन 500-600 वर्ड ऐसे होंगे जो एंटोनिम्स होंगे। उसमें भी काफ़ी एक दूसरे में रिपीटेड होंगे। तो 300-350 करने के बाद ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। लेकिन जो आपको ईडियम करना है वो जितना मिले उतना कम है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के करिए, प्रीवियस ईयर का एक बार कंप्लीट हो जाए, देन फिर आप उसके आगे जितना आपसे हो सके आपको पूरा का पूरा करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स। सो हम क्या करेंगे, जो हम कर रहे हैं कि अभी हम प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं। पहले हम ईडियम किसके कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर के। 2014 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 2012 2013 के देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारा करना है, तो हम पहले रूट वर्ड वाले देख रहे हैं, तो कुछ रूट वर्ड वाले जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। टीयर 2 में चल के करेंगे। जैसे ग्रामर का हमारा 17 लेक्चर हो चुका है, तो 17 लेक्चर में ग्रामर के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगले 3-4 लेक्चर में जो मेजर होते हैं, जैसे एग्जेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं, तो वो मैं जल्दी पहले कराऊंगा। बाद में चल के प्रोनाउन वगैरह और नाउन वगैरह के एरर देखूंगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जनरली आप लोग कहीं ना कहीं से तो पढ़े होते हैं, तो पढ़ चुके हो, तो उसको लेटर पार्ट में स्टार्ट करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो 50 क्लासेज है वो आपके टीयर 2 में बहुत यूज होने वाली है। और टीयर 2 में एक्टिव पैसिव और जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर हम पैरा जंबल पे चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पे चलेंगे, क्लोज टेस्ट पे चलेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारा वर्कआउट करना होता है। तो टीयर 2 की क्लासेस के विषय में भी आप अपने दोस्तों को जानकारी देते रहिए कि इस चीज़ को हम और बेहतर चल के बनाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ये देख सकें कि क्वेश्चन का टाइप कैसे आता है, कैसे पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो क्रैप में फंसे रहते हैं। पता चला कि वो बैंकिंग टाइप की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और बैंकिंग टाइप की इंग्लिश जो है वो एसएससी में आती नहीं है। बैंकिंग का, जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है वो लेंदी क्वेश्चन होता है, सेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। पर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड होता है, यहाँ पे ईडियम से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वकैब का ये सेक्शन जितना भी मैं करा दूँ एग्जाम तक, वो सारे के सारे आपको करना है। और आप अपने से कर रहे हैं वो भी बेहतर है, लेकिन 1-1.5 घंटे से ज़्यादा वकैब के लिए मत दीजिए। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि इस वक्त आप लोगों का 12 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है। आपको स्लो नहीं होना है, आपको ये वाला पीक पकड़ना है, अब और रैपिड जाना है। तो 12 घंटे में से 8 घंटे तक रिवाइज कीजिए। इसलिए मैं क्लासेस थोड़ा कम दे रहा हूँ, क्योंकि और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं कवर करा दूँ, ताकि क्या हो कि आपका जो रिवीजन का टाइम हो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको करना क्या है कि ये डे 16 है। अब आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, डे 15 तक का जितना भी लीकेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप रिवाइज कीजिए, देन डे 16 इसमें फिल कीजिए। तो आपको इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। तो जो स्टूडेंट इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे होंगे उनको इस वक्त रिवीजन की टेंशन नहीं होगी। जो नहीं गुजर रहे होंगे उनको रिवीजन की टेंशन है। आप रिवीजन पे फोकस रखिए। रिवीजन का मतलब ये है कि जो चीज़, लेकिन ये भी है कि अगर आपने राइट डायरेक्शन में पढ़ा है तो रिवीजन आपके काम आने वाला है। अगर आपने राइट डायरेक्शन नहीं पढ़ा है तो बहुत पंगा होने वाला है। अब मुझे पता नहीं कि लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है कि आप में से कितने ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। लेकिन जिन्होंने मेरी राय मानी है, जिन्होंने मेरी क्लासेस सही से ली है, जिन्होंने राय मेरी मानी है, मैं बता रहा हूँ कि वो 40 नंबर तो आसानी से क्लियर कर जाएंगे। और अगर आखिरी तक बगैर डेरे हुए वो क्लासेस अगर करते रहे तो 45 नंबर आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने इन पूरी क्लासेस में आपको कीवर्ड पकड़ना सिखाया है। आपको ये बताया है कि इन एनी केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है तो आपको देख के ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन के अराउंड, किस वर्ड्स के अराउंड एरर रखा जाता है, ताकि आप ऑप्शन को टिक मार पाओ। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। अगले अभी जो है रोज़ एक मॉक कराता रहता हूँ, वहाँ से आपको और 10-20 मॉक में अंदाज़ा लग जाएगा कि जितना कुछ मैं बता रहा हूँ उतना एग्जैक्ट टीयर 1 के लिए सफिशिएंट है 45 नंबर से ज़्यादा निकालने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं पिछले साल के जो है ईडियम्स। पहले हम देखते हैं 2012 और 2013 के करेंगे। जैसा कि मैं बहुत सारा आपको ईडियम्स करा चुका हूँ, और बहुत सारे ईडियम्स के बाद यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर में जैसे लिया हुआ है, टू ईट ए हम्बल पाई, ये कम से कम 3-4 बार मैं करा चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो ग्रीन कलर वाले हैं वो इसलिए लिया है क्योंकि ये रिपीटेड है, और 1 टाइम रिपीटेड नहीं है, 3-3 4-4 बार हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि एसएससी सीरियसली जो है बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि कितने % रिपीट होती है, तो मैं आपको बता दूँ ईडियम वगैरह जो होती है वो 80% रिपीट होती है। 600-700 से लेके 800 तक ईडियम होती है जो जनरल होती है।
एक आध क्वेश्चन होता है कि कहीं और से निकल जाए। अगर आपने 1000 के पास 1200 के आसपास ईडियम अच्छे से याद कर रखे हैं, वो भी पहले क्या याद किया है, पहले जो है प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चन, फिर थोड़ा और जो बुक्स वगैरह में है उनको याद कर लिया है। तो एक क्वेश्चन ऐसा रखा जाता है हमेशा कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट कर पाए, जिसका नॉलेज का एरिया बहुत ज़्यादा हो, या उसका लक काम कर जाए कि वो चीज़ उसको पता हो। तो होता ना कि सिंपल, फिर थोड़ा सा अच्छा और एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ताकि वो 48 नंबर के ऊपर स्टूडेंट ना पहुंच पाए, या 2 4 10 स्टूडेंट ही पहुंचे, ताकि जिससे रैंक मेकअप होता है। तो हमें क्या काम करना है, पहले वो स्कोर, वो एरिया पढ़ना है जिससे हमारा 40 नंबर बने। फिर अगर एक बार 40 का कंप्लीट हो गया है तो फिर हमें वो 5 नंबर का पढ़ना है, देन फिर हमें टॉप पे जाना है कि हम बिल्कुल टॉप पे कैसे जा सकते हैं। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हो, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए। चलिए बात करते हैं आज का नॉट माई कप ऑफ टी। हम अक्सर करके बोलते हैं कि ये नॉट माई कप ऑफ टी है, कि ये मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं है, ये मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं है। तो नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है कि कोई चीज़ मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से या किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से ना होना, किसी की इच्छा के हिसाब से ना होना। नॉट वॉट समबडी लाइक्स और इंटरेस्टेड इन। टू ब्रेक द आइस, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि अगर सन्नाटा छाया हुआ है, 10 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। टू ईट ए हम्बल पाई, लज्जा फेस करना ये होता है। टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में जो है घी डालना, मतलब कंडीशन को और बुरा बनाना, इसका मतलब ये होता है। टू बर्न वंस फिंगर, अपनी उंगली जलाना, मतलब क्या होता है कि फिजिकली जो है फिजिकली हर्ट होना। अपनी उंगली जला रहे हो, फिजिकली हर्ट होना, इसका मतलब होता है। एट द 11th आवर का मतलब होता है कि लास्ट मोमेंट पे, किस पे, लास्ट मोमेंट पे, अंतिम क्षण पे, अंतिम क्षण पे। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर वाटर से फिश को अगर अलग कर दोगे तो वो ट्रबल्ड कंडीशन में आ जाएगी। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन इसका मतलब होता है। टू फोम एट वंस माउथ, इसको लेके मुझे भी थोड़ा सा डाउट था, मैंने वापस से जो गूगल करके चेक किया कि टू बी वेरी एंग्री, इसका मतलब क्या होता है, टू बी वेरी एंग्री, और ये करेक्ट है। एक होता है, मुझे एग्जैक्ट फ्रेज याद नहीं है, सिर्फ सेंस याद रहता है कि फोम को लेके होता है, जैसे हिंदी में याद है कि मुंह में जो है पानी आ जाना, इसका मतलब ये होता है कि खाना वगैरह देख को जो है लालच आना। तो एक वो मीनिंग आती है, उसका दिया रहता है टू सैलिविएट। तो आपको ये एक साथ इसके साथ वो फ्रेज चेक करनी है कि वो फ्रेज एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे ये फ्रेज स्टार मार्क करके इसको याद कीजिएगा। टू फोम एट वंस माउथ, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री। ये सीपीओ 2012 में आया है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों फ्रेज होते हैं। वो वाला फ्रेज मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है कि जिसका मतलब होता है मुंह में पानी आ जाना, मतलब हम किसी चीज़ को जैसे लालच नहीं आता खाना वगैरह देख के, तो उसका भी कुछ इसी तरीके का फ्रेज होता है। एग्जैक्ट फ्रेज मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सेंड पैकिंग, सेंड पैकिंग जैसे होता है कि आपके घर पे कोई क्या हुआ कि लेके आया कोई सामान और आपने पैकिंग को पूरा पैक रखने दिया और वापस भेज दिया। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। टू टेल समबडी फॉर्मली और रूडली टू गो अवे, मतलब उसको मैंने बोल दिया बड़े गुस्से के साथ, अरे लेके जाओ यार, नहीं चाहिए हमको। तो सेंड पैकिंग का मतलब ये होता है कि टू टेल समबडी फॉर्मली और रूडली टू गो अवे, किसी को वापस जाने के लिए बोलना, या किसी की सर्विस टर्मिनेट करना। अब वो सर्विस प्रोवाइड करने आया, मैंने उसको बोला अबे जा, तो क्या हुआ कि हमने उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दिया। किक अप ए रॉ, किक अप ए रॉ का मतलब होता है कि मेक ए ग्रेट फर्स्ट, एक परेशानी, एक उलझन में होना। टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करना बहुत जोर से कि अरे यार ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टू मेक ए फर्स्ट या फिर टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, किक अप ए रॉ का मतलब होता है। वेट बिहाइंड द ईयर का मैंने पहले ही बताया था, मतलब इसके पहले वाले वीडियोज़ में जो 15 डे में था उसमें ये पहले रिपीटेड है। यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, नेव, कि ऐसा बंदा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। टू टॉक समवन ओवर, टू टॉक समवन ओवर का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को अपनी बात मनवाना। तो कन्विंस करना या बात मनवाना। वियर हेयर्ट ऑन स्लीप, अपनी स्लीप पे हियर्ट वियर करना, इसका मतलब होता है कि इमोशंस एक्सप्रेस करना फ्रीली, ओपनली, अपना इमोशन जो है एक्सप्रेस करना फ्रीली या फिर ओपनली। बरी द हेडसेट, बरी द हेडसेट का मतलब होता है शांति स्थापित करना। क्या? शांति स्थापित करना। टू स्टॉप बीइंग अनफ्रेंडली एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, कि अगर आप जो है किसी के साथ आपकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी को खत्म करना। बरी द हेडसेट का मतलब ये होता है। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। थ्रो थिक एंड थिन, इसका भी मतलब मैंने बता दिया है कि सभी कंडीशन में, थ्रो थिक एंड थिन, अच्छी कंडीशन हो या बुरी कंडीशन में हो, सभी के मतलब सभी कंडीशन में साथ रहना। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीप का मतलब है टू सफ़र करना। क्या करना? सफ़र करना, कोई चीज़ बर्दाश्त करना, कोई प्रॉब्लम बर्दाश्त करना, फेस करना। कम टू ग्रीप का मतलब होता है टू सफ़र। ईट वंस सॉल्ट, ईट वंस सॉल्ट का मतलब होता है किसी का नमक खाना, मतलब टू बी एनी वंस गेस्ट, किसी के घर चले गए उसका आप नमक खा रहे हो, इस तरीके से इसको याद रखते हो। ईट वंस एनी वंस सॉल्ट, वंस सॉल्ट नहीं होता, ईट एनी वंस सॉल्ट, इसका मतलब है टू बी एनी वंस गेस्ट,
किसी का गेस्ट होना। गिव ए हैंड विथ, किसी को हाथ देना, मतलब किसी को सहारा दे रहे हो तो मतलब हेल्प कर रहे हो। टू गिव ए हैंड विथ का मतलब हो रहा है कि किसी की सहायता करना, टू हेल्प विथ। टेक टू हियर, मैंने बताया था इसका मतलब कि दिल पे लेना। टू बी वेरी अपसेट बाई समथिंग दैट समबडी सेज और डज, सीरियस हो जाना, किसी की बात को ले लेना। हैड बेटर, हैड बेटर का मतलब होता है यूज्ड फॉर टेलिंग समबडी व्हाट यू थिंक ही शुड डू। हैड बेटर का मतलब होता है जब से हम किसी को बोलते नहीं कि तुमको ये काम करना चाहिए, ये काम तुम अच्छे से कर सकते, तो यूज फॉर टेलिंग समबडी ये फ्रेज इस्तेमाल होता है जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। स्ट्राइक ए बार्गन, निगोशिएट ए डील, स्ट्राइक ए बार्गन का मतलब होता है किसी के साथ डील निगोशिएट करना। पॉइंट ब्लैक का मतलब होता है डायरेक्टली, एकदम सीधे सीधे बोल देना, वेरी डेफिनाइट एंड डायरेक्ट। स्केप गोट, स्केप गोट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बंदा होता है, एक बंदा होता है, उसने पता नहीं गलती की या गलती नहीं की, लेकिन उसको जिम्मेदार ठहरा देना, क्या करना, जिम्मेदार ठहरा देना, तो उस पर्टिकुलर बंदे को बोलते हैं स्केप गोट। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, मिस्टेक्स और फॉल्स ऑफ अदर्स, स्पेशली फॉर रीजन ऑफ एक्सपीडियंसी, फॉल गाय। कहने का मतलब है गलती किसी और ने की और पता चला कि हमने किसी और को जो है उस पर मर दिया, तो इस पर्टिकुलर बंदे को बोलते हैं स्केप गोट। किकिंग हिल्स, किकिंग हिल्स का मतलब होता है टू बी रिलैक्स एंड एंजॉय वेस्ट टाइम, मतलब कहीं पे बैठे हो अपना जो है हील किक कर रहे हो, मतलब एक तरीके का जो है वेट कर रहे हो या फिर टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। टू बी रिलैक्स, आराम से बैठे हो और टाइम खराब कर रहे हो। होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग का मतलब है साइलेंट रहना, अपनी जुबान बाहर ना आने देना, मतलब शांत रहना। इंडियन स्मोक, इंडियन स्मोक का मतलब होता है कि नष्ट हो जाना, कम टू नथिंग, कुछ भी ना मिलना, मतलब सपोज करो कि जैसे आपने बहुत सारा काम किया और रिजल्ट कुछ नहीं मिला तो इंडियन स्मोक कह सकते हैं। या फिर फाइट वगैरह हो गई, कोई सामने वाला बंदा बिल्कुल हार गया, तो इंडियन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग। डाई इन हार्नेस, ये फ्रेज आया था अभी मैंने लास्ट वाले ही मॉक में बताया था। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई इन सर्विस, जब आप सर्विस कर रहे हो अगर उस दौरान मर जाओ तो डाई इन हार्नेस बोलते हैं, डाई वाइल वर्किंग। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, और नो हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है इजी रेगुलेशन। क्या होता है, इजी रेगुलेशन। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है रह गुजारा करना, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, रह गुजारा करना। इसको दूसरा वर्ड में लिखा है मिजरेबली। मिजरेबली का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ना हो रहने के लिए, बहुत बुरी दयनीय स्थिति हो आपकी, तो मिजरेबली का मतलब होता है दयनीय। तो जब दयनीय स्थिति होती है तो आदमी रह गुजारा ही करता है किसी तरह। टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए डीप ईयर का मतलब होता है ना कि कान बंद कर लेना, कोई कुछ बात कर रहा है तो रिफ्यूज टू ओबे, जैसे आपके बड़े भाई ने कुछ बोला और आपने क्या किया जो है कि कान बंद कर लिया, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब मानने से आपने मना कर दिया, तो रिफ्यूज टू ओबे इसका मतलब होगा। टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट करना, कि कोई आदमी कुछ बोल रहा है और आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट। टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम, कहीं जाना। टू पुट एन इंड टू, टू पुट एन इंड टू का मतलब होता है समाप्त करना, स्टॉप। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। क्या होता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, नियमित ना होना। क्या होना, नियमित ना होना। बैड ब्लड, ब्लैड ब्लड का भी मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर दुश्मनी में होना, क्या होना, दुश्मनी में होना, फीलिंग ऑफ हेटर्ड। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है अपीयर होना, टर्न अप होना, अपीयर होना। डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज, मतलब कहते नहीं कि आदमी एक चीज का शौक पाल लेता है या फिर कहते नहीं डाई हार्ड फैन है, तो किसी को वो मानने लगता है तो बस अपनी फीलिंग चेंज करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो डाई हार्ड का मतलब होता है कि एकदम कट्टर होना किसी चीज के लिए एक तरीके से, अनविलिंग टू चेंज। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट होना। अब ये देखिए ये आपका जो है फ्रेजल वर्ब दे रखा है ईडियम में। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। टू पास अवे का मतलब होता है डाई, मर जाना। क्या होना, मर जाना। कैरी वेट, कैरी वेट का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट, कोई चीज है वो वेट कैरी कर रही है, मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेंस समझिएगा सिर्फ कि कैरी वेट मतलब दम है, जैसे हम कहते हैं नहीं बात में दम है बंदे के, तो बी इंपॉर्टेंट, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि जैसे इंप्रेशन न डालना, जैसे बहुत किसी बात को जैसे हम ये सोच के कह रहे हैं कि वो फलाने बंदे के ऊपर कुछ इंप्रेशन डालेगा, ये हमारा काम ऐसा होगा, लेकिन वो क्या होता है, फॉल फ्लैट हो जाता है, मतलब इंप्रेशन कुछ भी नहीं छोड़ता है। फेल टू अम्यूज पीपल, फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट। तो अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इफेक्ट डालेगा और वो इफेक्ट नहीं डालता है, तब हम बोलते हैं फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है धड़ाम से गिर जाना एक तरीके से, कोई बात, कोई थॉट, कोई काम, कोई चीज़, कुछ भी हो, फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि असर ना डालना। अंडर द थंब आप, अंडर द थंब आपका मतलब होता है कि किसी के कंट्रोल में होना, किसी के
कंट्रोल में होना, अंडर द कंट्रोल ऑफ। टू गेट वाइंड, हवा मिलना। ये वो होता है कि जैसे होती ना कि हम कहते हैं कि हवा मिल गई, मतलब अगर कोई सीक्रेट बात हो रही हो, अगर हमें किसी तरह उसे पता चल जाए तो हम बोलते हैं टू गेट वाइंड। कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट। पार्ट एंड पार्सल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग, एंगर, कुछ भी मतलब ऐसी फीलिंग हो उसे मतलब एक्सप्रेस करना। गिव वेंट टू, अपनी इच्छा, जो भी आपके अंदर भड़ास है, भड़ास निकालना। टू गिव वेंट टू का मतलब ऐसे समझिए कि भड़ास निकालना अंदर की। टू एक्सप्रेस ए फीलिंग स्पेशली एंगर स्ट्रांगली। स्टैंड बाई का मतलब होता है कि किसी के साथ बने रहना। टू हेल्प, सपोर्ट समबडी और बी फ्रेंड इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। स्टैंड बाई यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। स्टैंड बाई पे बहुत सारे जो है आपको इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी मिलते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है राइटिंग में। एट ए लॉस, देखिए लास्ट वाले ही उसमें आया था कि एट लॉस दिया हुआ था और मैंने बताया था कि यहाँ पे आर्टिकल ए मिसिंग है, ये फ्रेज होता है। देखिए यहाँ पे वापस मिल रहा ना, एट ए लॉस, इसका मतलब होता है अनेबल, नॉट वर्किंग अबाउट व्हाट टू डू और से, नॉट नोइंग, सॉरी वर्किंग नहीं, नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और सेइंग, कि हम क्या करें क्या ना करें, हम श्योर नहीं है। एट ए लॉस हैं, पजल्ड हैं, परप्लेक्सड हैं। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है फॉल्स एक्सक्यूज, मतलब झूठा बहाना बनाना, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है वर्किंग क्लोजली विथ समवन, किसी के साथ जो है काम करना। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है कि बहुत क्लोज होकर किसी के साथ काम करना, वेरी इंटीमेट। ए हार्ड नट टू क्रैक, ये देखिए कई बार पूछा जा चुका है। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू सॉल्व और डील विथ। फॉर बेटर और वर्स, फॉर बेटर और वर्स का मतलब होता है कि अच्छा समय हो बुरा समय हो, हमेशा। ऑलवेज इसका मीन हुआ फॉर बेटर और वर्स, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, जब हम अपने दिल की गहराई से बोलते हैं ना तो उसको बोलते हैं टू स्पीक फ्रैंकली। क्या? स्पीक फ्रैंकली, दिल से बोलते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, टू स्पीक फ्रैंकली। इन ए नटसेल ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन ए नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ। ए शॉट इन द डार्क का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। ए शॉट इन द डार्क, आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, इसका मतलब है क्या कर रहे हो आप? गेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गेस कर रहे हो। एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। एट द 11th आवर, वापस आया, एट ए लास्ट मोमेंट होता है। वाटर अंडर द ब्रिज, अब समझिए कि वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है ब्रिज के अंदर चला गया है। अब इसका मतलब समझिए कि कोई ऐसी चीज, सिचुएशन जो पास्ट में चला गया है, अब यूज का नहीं है। इसका मतलब ये है समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज नाउ फॉरगॉटन और नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। एक ऐसी चीज जो अब जो है इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, ये पास्ट का था। स्टिक टू गन्स, स्टिक टू गन्स का मतलब ये होता है कि जो बस से आपने बात कही उस पर अड़े रहना। होल्ड ऑन टू ओरिजिनल डिसीजन। स्टिक टू गन्स, अपनी बात पे अड़े रहना। आउट ऑफ हैंड्स, आउट ऑफ हैंड्स का होता है ना कि हाथ से बाहर निकल गया, वो बोलते लड़का हाथ से बाहर निकल गया, तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, एट वंस, इमिडिएटली, ये इसकी मीनिंग्स होती है। द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, मतलब एक अच्छा बंदा, काइंड, दयालु। टॉकिंग थ्रू हेड, टॉकिंग थ्रू हेड का मतलब होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब बेवजह की बात करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये फ्रेज आता है, लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विथ यू, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन में बताया था। टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, किसी चीज की या किसी आदमी की उम्मीद करना। स्लिप ऑफ, स्लिप ऑफ का मतलब होता है लीव क्वाइटली, शांति से निकलना, शांति से निकल जाना। गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल का मतलब होता है कि जैसे कंडीशन किसी के साथ अच्छी ना रही हो, अब गेट ऑन वेल हो जाए। हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, उनके बीच दोस्ताना रिलेशनशिप हो जाए। इन ए पिकल, नेक्स्ट है इन ए पिकल, इसका मतलब होता है इन एन एम्ब्रेसिंग और एवकवर्ड सिचुएशन। पिकल में होना मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा कि पिकल में होना मतलब एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में होना, मतलब खराब बुरी सिचुएशन में होना, अच्छी सिचुएशन में नहीं होना। अंडर ए क्लाउड ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आप संदेह के घेरे में होते हो। एज हार्ड एज ए नेल, एज ए हार्ड एज ए नेल, जैसे नाखून आपका बहुत कड़ा होता है, तो जब इसको फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता है एज ए हार्ड एज ए नेल, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इमोशन ना हो, इमोशनलेस। टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर। अलाउ ए फ्री हैंड, अलाउ ए फ्री हैंड का मतलब होता है किसी को फ्री छोड़ना, कि चलो अब ठीक है तुम काम करो, बच्चे को जो है फ्री छोड़ दो, तो वहाँ पे होता है अलाउ ए फ्री हैंड। कंप्लीटली लिबर्टी, पूरी तरीके से स्वतंत्रता देना। लेज आउट, लेज आउट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी, लेज आउट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी। ले आउट कहते हैं ना प्लान बनाना, इसका मतलब ये भी होता है ले आउट द प्लान, पैसे खर्च करना, इसका इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है।
पर जो CGL 2012 में आया था उसका ऑप्शन ये था। लेआउट का मतलब होता है ना कि जैसे प्लान तैयार करना होता है तो हम लेआउट भी बोलते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग। होता नहीं कि जब जैसे डेथ वगैरह का जो है समाचार मिलता है तो अक्सर करके जो लोग होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, उन इमोशंस वगैरह उनके बाहर आने लगते हैं, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोने लगते हैं, तो ब्रेक डाउन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस कोट, ये फ्रेज बहुत नॉर्मल सा होता है कि कहते नहीं कि जितना चादर उतना पैर फैलाओ, जितना कपड़ा उतना ही कोट बनवाओ। तो लिव विथ इन योर मीन्स, जितना मतलब आपके पास पैसा उसी हिसाब से आप खर्च करो, उसी हिसाब से रहो। व्हील एंड वाव का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, सारो एंड मिजरी, दुख एंड सुख। आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। टू टेक टू टास्क, इसको भी बता चुका हूँ कि टेक टू टास्क का मतलब होता है पनिश करना किसी को। रैक एंड रून का मतलब होता है रैनसैक्ड, रैक एंड रून का मतलब होता है कि आप बुरी हालात में हो जाओ, रैनसैक्ड हो जाओ। राइड्स द हाई हॉर्स, राइड्स द हाई हॉर्स का मतलब होता है कि अपने आप को सुपीरियर फील करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, अभी ऊपर आया था। हैज़ ए बी इन वंस बोनेट, टू बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, पहले से ही किसी चीज में जो है बिजी होना। हैज़ ए बी इन वंस बोनेट मतलब जो है आप पहले से ही ऑक्यूपाइड रहो, ऑब्सेस्ड रहो किसी चीज में। सी थ्रो, सी थ्रो मतलब होता है कि डिटेक्ट करना, देखना, रियलाइज करना ट्रुथ को, किसी के विषय में या किसी चीज़ के विषय में क्या करना, डिटेक्ट करना या फिर रियलाइज करना जो है सच क्या है किसी चीज़ के विषय में या किसी के विषय में। तो सी थ्रो का मतलब ये होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल करना। टू फॉलो, टू टेक केयर ऑफ ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल, रिजम्बल किसी से मैच करना। और यहाँ पे जो दिया हुआ था MTS 2013 में वो टू फॉलो या फिर टू टेक केयर ऑफ ओल्ड मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो टेक आफ्टर का मतलब देखभाल करना भी होता है, देखभाल करना टेक आफ्टर का मतलब है, और रिजम्बल करना भी होता है, तो दोनों मीनिंग होती है। तो ध्यान से आपको सेंटेंस के हिसाब से समझना पड़ेगा क्या है। और ऑप्शन में जब आए तो ये है टेक आफ्टर का मतलब एक हो गया ना कि फलाना बंदा है उसका टेक आफ्टर कर रहे हो, मतलब जैसा बड़ा बुजुर्ग है वैसा तुम भी फॉलो कर रहे हो। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि टेक आफ्टर मतलब जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है या फिर जैसे कोई इंसान किसी बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखता है, तो टेक आफ्टर का मतलब ख्याल रखना भी होता है। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ से अपने आप को डिसबैंड कर लेना। ब्रेकअप वाला वर्ड तो आप लोग ऐसे ही नॉर्मली जानते होंगे कि लड़के लड़की के बीच में ब्रेकअप होता है, तो क्या होता है एक तरीके का रिलेशन ब्रेक कर रहे होते हैं, अपने आप को उस रिश्ते से अलग कर रहे होते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन, द डिवीजन ऑफ लार्जर ग्रुप इन स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। तो इन सब के लिए जो है ब्रेकअप का इस्तेमाल होता है। जब रिलेशन ब्रेक होता है तो वहाँ पे ब्रेकअप का इस्तेमाल करता है। कोई बड़ी चीज़ है फ्रैगमेंट में टूट जाए तो यहाँ पे ब्रेकअप का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंड बाई का मतलब सपोर्ट, अभी ऊपर बताया। बुल इन चाइना शॉप का मतलब बताया था, एक क्लमसी पर्सन मतलब अनवांटेड पर्सन। बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब ये क्लमसी पर्सन, अवॉकवर्ड पर्सन, जिसकी जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे पहुँच जाए। चेंज कलर्स का मतलब होता है कि टू टर्न पेल। चेंज कलर का मतलब एक तरीके से ये भी आप याद रख सकते हो कि भाई वो चेंज कलर करता है, मतलब धोखा देता है, टू टर्न पेल। और दूसरा यहाँ पे इसका ये मतलब निकलेगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था 2013 में कि चेंज कलर का मतलब होता है कि टू टर्न पेल मतलब कि उसका कलर चेंज हो रहा है, वो उसकी हालत ख़राब हो रही है, बोले तो वो बीमार टाइप का पड़ रहा है, तो टू टर्न पेल। स्पिक एंड स्पान का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। क्या होता है? नीट एंड क्लीन। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है जैसे कि आप अपनी बात किसी से मनवाना चाह रहे हो और वो मानने के लिए तैयार नहीं, ज़बरदस्ती अपनी बात आपके ऊपर थोप रहा है तो आप गिव इन कर देते हो। मतलब टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप करना नहीं चाहते हो, सामने वाला ज़बरदस्ती आपको मनवा देता है, तो गिव इन वहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिप्स एंड बाउंस, ये पता नहीं क्यों इरेगुलरली इसका MTS में ऑप्शन दे रखा था। लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है रैपिडली, मतलब ज़्यादा तेज़ी से करना, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन जरूर करेक्ट किया गया होगा। और अगर करेक्ट नहीं किया गया होगा तो इसको दूसरे सेंस में लिया गया होगा, जैसे कहते हैं ना लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब ये होता है रैपिडली, बहुत जोरों से। तो इरेगुलर भी इसको एक तरीके से समझ सकते हो। मुझे पता नहीं कि इसका बाकी का ऑप्शन क्या लिया गया था कि इरेगुलरली के साथ क्या रैपिडली था कि नहीं था। अगर रैपिडली नहीं था तो उसको एक लॉजिकल वे में लगा के इरेगुलरली टिक मार सकते हो, क्योंकि जैसे लिप्स एंड बाउंड्स हो गया, वो एक बैग बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ गया, कोई चीज़ इंक्रीज हो गई, तो वो रेगुलर इंक्रीज तो नहीं हुआ। तो अगर रैपिडली ऑप्शन में नहीं है देन रेगुलरली अगर लिया गया देन सही है, लेकिन अगर रैपिडली आपका ऑप्शन है, लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बाई लिप्स एंड बाउंड्स। देखिए यहाँ पे MTS 2013 में दिया गया था और यहाँ पे भी MTS 2013 का है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2 सेट में दिया गया होगा तो गलती से ये प्रिंट होके आ गया होगा जहाँ से भी कॉपी किया गया है। वाइड ऑफ द मार्क,
वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है कि जैसे ये मार्क लगा है, आपको पहुंचना है यहाँ पे निशान पे, लेकिन आप बहुत दूर हो, मतलब इररिलेवेंट बात कर रहे हो, एक्यूरेट नहीं है चीज़ें, उचित नहीं है, इनएडिक्वेट मतलब उचित नहीं है। आउट ऑफ द वर्ड, आउट ऑफ द वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब कोई होता नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा होता है तो हम बोलते हैं आउट ऑफ द वर्ड है वो। स्वीप अंडर द कारपेट, स्वीप अंडर कारपेट का मतलब होता है कारपेट के अंदर कोई चीज़ छुपा हुआ तो कीप हिडन। टू टो द लाइन, टू टो द लाइन मतलब किसी लाइन को टच करना, छूना। टू फॉलो द लीड, क्या करना, लीड फॉलो करना। टू फॉलो बॉस ऑर्डर, बॉस ने कुछ कहा उसको फॉलो करना। टू टो द लाइन, जैसा सामने बताया जा रहा है वैसे ही आपको करते जाना है। तो टू टो द लाइन का मतलब होता है टू फॉलो द लीड या टू फॉलो बॉस ऑर्डर्स। स्टिक टू गन्स, स्टिक टू गन्स मेंटेन ओपिनियन, अभी ऊपर मैंने बताया स्टिक टू गन्स का मतलब होना है कि जो आपने बात कह दिया उसे पे अड़े रहना। टेक हैट ऑफ, टेक हैट ऑफ क्या कहते हैं ना कि टोपी उतारना। तो एक तो होता है इनकरेज, एक तो ये होता है टू एडमायर समबडी वेरी मच फॉर समथिंग ही हैज़ डन, तो सम्मान देना किसी को, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो अलग अलग तरीके से जो है इसकी मीनिंग बदलती रहती है सेंटेंस में, पेपर्स में। वो लोग ईडियम से सेम रखते हैं लेकिन उसकी मीनिंग स्लाइटली को रिलेट कर देते हैं, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे टेक हैट ऑफ कि बंदे ने जो है हैट उतार दिया, ऑफिसर वगैरह को देखा होगा कि वो किसी को इनकरेज करने के लिए या सम्मान देने के लिए ऐसा करते हैं कि अपनी टोपी उतार देते हैं। नल एंड वाइड, देखो अब यहाँ पे जो है इम्पटी दिया गया था, एक होता है इनवैलिड, इम्पटी, तो इस तरीके की चीज़ें देता रहता है। जीरो, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नल एंड वाइड का मतलब होता है इनवैलिड या फिर इम्पटी। अब दोनों एक साथ नहीं दे देगा कि इनवैलिड भी दे दे और इम्पटी भी दे दे। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर सन्नाटा छाया हो तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, स्टारवेशन को दूर रखना, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, सिचुएशन का फ़ायदा उठाना। टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रबल्ड सिचुएशन, आउट ऑफ वाटर जो होता है फिश जब वाटर के बाहर होती है तो कंडीशन ख़राब होती है, लेकिन जब ट्रबल्ड वाटर में होता है तो सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही होती है, किसी और की कंडीशन से अपना फ़ायदा उठाना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत आता है लुक इनटू का मतलब होता है खोजबीन करना, जांच करना। टू इन्वेस्टिगेट। स्मेल द रैट ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कि सस्पिशन महसूस करना, संदेह करना किसी चीज़ पे। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो कि मैटर को डिले कर रहे हो। डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, कि आप काम को आराम से धीरे धीरे कर रहे हो, तो डिले इन गेटिंग थिंग्स डन। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का मतलब ये होता है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, कोई चीज़ ऐसी हो जो झगड़े का विषय बनी हुई है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। कॉज ऑफ एनमोसिटी, एनमोसिटी का मतलब होता है झगड़ा एक तरीके से। ए फिश आउट ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे फिर से आ गया अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय के बाद। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, जंपिंग डाउन वन थ्रोट का मतलब होता है टू रिएक्ट वेरी एंगरली टू समबडी। वंस थ्रोट, जंपिंग डाउन, थ्रोट से जो है जंप करना, मतलब बहुत गुस्से में किसी से बात करना। टू रिएक्ट वेरी एंगरली टू समबडी, किसी को चिल्लाना। आउट ऑफ विट्स, विट्स मतलब इच्छा होती है। आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, क्या होना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, तब वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है आउट ऑफ विट्स। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सब नए वर्ड आपको दिख रहे होंगे, बुक में जनरली नहीं मिलते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड मिलेंगे जो बुक्स में नहीं है। सीजीएल टीयर 1 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड होना, पजल्ड होना, कन्फ्यूज होना, सस्पेंस में रहना। कॉल ए स्पेड, इसका मतलब स्पेड को स्पेड कह रहे हो, चूतिया को चूतिया कह रहे हो, पागल को पागल कह रहे हो, मतलब फ्रैंकली बोल रहे हो। क्या कर रहे हो, फ्रैंकली बोल रहे हो। टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर या फिर फ्रैंकली। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पनिशमेंट फेस करना। एक्सेप्ट द पनिशमेंट। टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है कि सब ऑर्डिनेट रोल प्ले करना, मतलब कोई लीड रोल प्ले कर रहा है उसका साथ बाद वाला जो है सेकंड पार्ट आप प्ले कर रहे हो, तो टू टेक ए सब ऑर्डिनेट, सहायक रोल प्ले करना। कास्टिंग पीएल बिफोर स्वाइन, ये सब जो इडियम्स है, कास्टिंग पीएल बिफोर स्वाइन, इसको पहले ही बता चुका हूँ। ये सब इस तरीके के होते हैं कि जैसे राइटफुल थिंग होती है, अगर किसी रॉन्ग बंदे के हाथ में रख देते हो तो इस तरीके की चीज़ आती है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, हिंदी में आपने सुना होगा। कास्ट, यहाँ पे ये दूसरा है कास्टिंग पीएल बिफोर स्वाइन, इसका मतलब यह है कि एक चीज़ ऐसी है जो देना किसी और को चाहिए, आप दे किसी और को रहे हो। तो ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स, डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे। जो हार्स के सामने कार्ड को पुट करने का मतलब है कि आप कोई चीज़ गलत तरीके से कर रहे हो। डूइंग द थिंग्स इन द रॉन्ग वे। नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, कोई है जो कैंडल होल्ड निकलने के लिए फिट नहीं है। नॉट सो गुड एज समबडी और समथिंग एल्स, मतलब दूसरे की तरह आप उतना बेहतर नहीं हो। इग समवन ऑन,
एग समवन ऑन का मतलब होता है टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई चीज करने के लिए, कोई काम करने के लिए इनकरेज करना, इंक्रीज करना किसी को किसी चीज के लिए। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। अकेलीज हिल, अकेलीज हिल का मतलब होता है वीक स्पॉट, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मैं बता भी चुका हूँ। टेक ए लीप इन द डार्क, टेक ए लीप इन द डार्क, डार्क में से लीप निकालना मतलब एक तरीके का रिस्क लेना। जब भी हम डार्क की बात करते हैं तो वो रिस्क से होता है, अंधेरे में तीर मारना, इस तरीके की चीज़ें। टेक ए लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू टेक रिस्क, रिस्क लेना। कट द गॉर्डियन नॉट, कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है रिमूव डिफिकल्टी, मतलब बहुत ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है या क्वेश्चन होता है जिसको जो है सॉल्व करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने आप की बड़ाई करना, क्या करना, अपने आप की बड़ाई करना, सेल्फ बोस्टिंग। ए केक वॉक, ए केक वॉक का मतलब होता है इजी अचीवमेंट। तो आपको क्या करना होगा, एसएससी सीजीएल एग्जाम को एक केक वॉक बनाना होगा, मतलब इस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि वो आपको इजी अचीवमेंट लगे, एक केक वॉक लगे। नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड। जब भी आपको गिफ्ट मिले तो उसके साथ आपको क्या है कि फॉल्ट जो है उसमें फाइंड आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट मिलता है एक तो फ्री में मिलता है, उसमें भी आप फॉल्ट निकाल रहे हो। इसका मतलब ये होता है नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन ऑफ नो सबस्टेंस, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास कुछ नहीं हो, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ नो सबस्टेंसेस। बर्न विथ ए सिल्वर, सॉरी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून, बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून का मतलब होता है कि कोई जैसे बंदा हो वो रईस फैमिली में, कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ, बॉर्न इन ए रिच फैमिली। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, कहते हैं ना गरे मुर्दे मत उखाड़ना। अब यहाँ पे लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई लिखा हुआ है, तो स्लीपिंग डॉग जो है उसको स्लीप करने दो, उसको उठाओ मत। नॉट टू ब्रिंक अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो पुरानी ऐसी बात है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है तो उसको दबे रहने दो, उसे उठाओ मत, उसे जगाओ मत, उसे छेड़ो मत, बोले तो कि उसे फिर से रेज मत करो, अदरवाइज फिर से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो लेट स्लीपिंग डॉग लाई इसके लिए इस्तेमाल होता है। ए मंथ ऑफ संडे, ए मंथ ऑफ संडे का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, क्या होता है, बहुत बड़ा समय है। मंथ ऑफ संडे ए लॉन्ग टाइम। एक क्लोज्ड बुक, एक क्लोज्ड बुक का मतलब होता है ए मिस्ट्री, मतलब रहस्य। एक क्लोज्ड बुक जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है होता है कि हम रहस्य की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बुक क्लोज है, क्या अंदर है क्या नहीं आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब है ए मिस्ट्री। इजी फ्रेज है। एन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, क्या होता है, इन परफेक्ट ऑर्डर। थिक एंड थिन ऊपर मैंने बताया था, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। थिक एंड थिन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की कंडीशन हो जाए सभी समय साथ में रहना। विट वंस विस्टल, इसका मतलब होता है टू हैव ए ड्रिंक। विट वंस विस्टल मोस्ट इन वंस थ्रोट, मतलब गला भरना, मतलब कुछ डालना जो है, कुछ पीना। बरी द हैस्टेज, बरी द हैस्टेज का मतलब होता है मेक पीस। कूल वंस हील, वेट करना। लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे जो पीएम है वो लाइव वायर की तरह हैं कि उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो थकते ही नहीं है। फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब होता है कि ट्रबल में होना, डिप्रेस्ड होना, क्या होना, ब्लू। फील ब्लू, आप समझिए ध्यान से इसको कि ट्रबल में होना या डिप्रेस्ड होना। तो इस तरीके के कई फ्रेज आते हैं जब आप दुखी, उदास या फिर सैड हो तो उसके लिए फ्रेज पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया जाता है। तो फील ब्लू भी एक ऐसा वर्ड है जो किसी बंदे को दुख जब रहता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। एवो बोर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओपन में कोई चीज़ हो जो ऑनेस्ट डीलिंग हो या आपको साफ से पता हो, लीगल हो। पावर कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स होता है ना, आपको याद होगा कि रेन हैविली कैट बाई कैट एंड डॉग्स। तो रेन हैविली क्या होता है, रेन हैविली जोरों से वर्षा होना। फॉर गुड परमानेंटली, हमेशा के लिए। आयरन फिस्ट, टू ट्रीट पीपल इन सिवरी मैनर स्ट्रिक्टली। आयरन फिस्ट का मतलब होता है किसी के साथ बहुत कड़ाई के साथ व्यवहार करना। अब आयरन विल भी आया था, आयरन फिस्ट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब अच्छी वाली इच्छा, बिल्कुल एकदम दम भरी वाली इच्छा। और आयरन फिस्ट का मतलब होता है किसी के साथ कड़ाई के साथ व्यवहार करना। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है हमेशा। ईट हम्बल पाई, लज्जा फेस करना, क्या करना, लज्जा फेस करना। टू से और सो दैट यू आर सॉरी फॉर द मिस्टेक कमिटेड बाई यू। टू से और सो दैट यू आर सॉरी, मतलब आप ये कह रहे हो कि ठीक है भाई ये हमने गलती कर ली है,
तुम कमिट कर रहे हो उस चीज़ को, तो मतलब एक तरीके से लज्जा फेस कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुमने गलती की है। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट का मतलब होता है एक्सरसाइज अथॉरिटी, टू बी द मोस्ट पावरफुल मेंबर इन द ग्रुप, ग्रुप में मेन पावरफुल बंदा होना, मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा लीड कर रहे हो आप, सारा का सारा काम आपके थ्रू हैंडल होना है, तो रूल द रोस्ट का मतलब वही होता है। हैव समथिंग अप योर स्लीव, हैव समथिंग अप योर स्लीव, हैव एन अल्टरनेट प्लान, कहते हैं ना कि जब आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करो तो आपके अंदर मतलब एक बी प्लान टाइप का होना चाहिए, तो हैव समथिंग अप योर स्लीव, अपने स्लीव में एक और चीज़ को छुपा के रखना, मतलब हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, एक प्लान फिल हुआ तो दूसरा आपके पास होना चाहिए। टेक टू टास्क, ऑलरेडी बता चुका हूँ, पनिश करना, किसी को रेप्रिमेंड करना। फील वंस पल्स, अपनी पल्स को फील करना, टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। फील वंस पल्स का मतलब होता है नर्व जान लेना कि फला बंदा क्या कर रहा है, कि क्या सोच रहा होगा, तो टू फाइंड व्हाट वंस इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। डंकीज ईयर लॉन्ग टाइम, ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू मेक थिंग डन, टू मेक थिंग डन का मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज़ को, टू मेक थिंग डन का मतलब होता है कि ठीक है मैनेज कर लिया, तो इसका मतलब होता है मैनेज करना। चिकन आउट, चिकन आउट का मतलब होता है विदड्रॉ, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर वट एवर, जो भी आगे सेंटेंस मिसिंग है लेकिन मैं हिंदी में समझाता हूँ। चिकन आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ से, किसी प्लान से अपने आप को अलग करना, क्या करना, किसी चीज़ से या किसी प्लान से अपने आप को अलग करना। आइस ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग ए आइस ब्रेकिंग स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, ऊपर भी ये वर्ड आया है कि कन्वर्सेशन बंद है, अब वहाँ क्या कर रहे हो आप, आइस ब्रेक कर रहे हो, मतलब कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करवा रहे हो। बैड हेड्स, बैड हेड्स का मतलब होता है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बुरे कैरेक्टर के होते हैं, पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का मतलब होता है ना एडजस्ट करना, कि कुछ हमने तुमको दे दिया, कुछ तो तुमने हमको दे दिया, तो विलिंग इन रिलेशनशिप टू एक्सेप्ट व्हाट समबडी एल्स वांट एंड गिव अप सम, मतलब इसको हिंदी में सीधे सीधे समझिए कि गिव एंड टेक का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन कायम करना, उसको जो चीज़ें की ज़रूरत है उसे आप दे दो और जो आपको ज़रूरत है उससे ले लो, तो गिव एंड टेक वहाँ पे इस्तेमाल होता है, अच्छा रिलेशन स्थापित करने के सेंस में, आदान प्रदान करके। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलरली, क्या होता है इरेगुलरली, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलरली। मैन ऑफ स्ट्रॉ, यहाँ पे फिर से आया, ए मैन ऑफ नो सबस्टेंसेज। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का अभी ऊपर मतलब बताया था मैंने कि वीक बिटरली, वीप बिटरली, बहुत जोर से रोना, कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाए तो वहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाते लोग। गेट डाउन टू बिजनेस, गेट डाउन टू बिजनेस का मतलब होता है टू बिगिन वर्क सीरियसली, मतलब सीरियसली वर्क स्टार्ट करना, कहते नहीं कि अक्सर के बॉस आता है कहता है गेट डाउन टू योर बिजनेस, इसका मतलब होता है कि काम को बहुत सीरियसली करो। गिविंग ए पीस ऑफ वंस माइंड, स्कोल्ड करना, स्पीक शार्पली, टू डिसअप्रूव, ये भी इसकी मीनिंग है। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, स्कोल्ड करना होता है, जैसे होता नहीं है कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, बॉस आया और उससे जो चिल्ला दिया, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गिव ए पीस ऑफ वन माइंड। स्पीक शार्पली, टू डिसअप्रूव। गो अबाउट, गो अबाउट का मतलब होता है गो अराउंड, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, क्या होता है गो अबाउट या गो अराउंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करना, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, पहले कोई काम कर रहे हो अब उसको जारी कर दो, करते रहो। टेक एक्सेप्शन, वापस से यही आया कि जो सामने वाला बंदा है उससे आप सहमति ना दिखाओ, टू ऑब्जेक्ट एट समथिंग। पिकिंग अप होल्स इन, फॉल्ट फाइंड करना, पिकिंग अप होल्स इन का मतलब होता है कि फाइंडिंग आउट फॉल्स विथ समथिंग। टू कास्ट ए डाई, टू कास्ट ए डाई का मतलब होता है टू टेक ए डिसीजन, टू कास्ट ए डाई का मतलब होता है, इसको स्टार मार्क करिएगा, इसको याद करिएगा, टू कास्ट ए डाई, टू टेक ए डिसीजन, कोई डिसीजन लेना कि ठीक है अब इसी रास्ते पे हम चलेंगे। पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है बियर पेशेंसली, टॉलरेट करना एक तरीके से, टू बियर और इंड्योर, सहन करना, क्या होता है सहन करना, टॉलरेट करना, सहन करना, टू बियर और इंड्योर, बियर पेशेंसली मतलब पेशेंस रख के किसी को बियर करना, मतलब टॉलरेट कर रहे हो आप, आपको पसंद नहीं है फिर भी टॉलरेट कर रहे हो। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास बात करने की चतुराई हो, एबिलिटी टू स्पीक वेल। सी थ्रो का मतलब होता है डिटेक्ट करना कोई चीज़, रियलाइज करना कि ट्रुथ क्या है। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है आइसोलेट करना, ये मैंने एक जगह आपको बताया भी था। कॉर्डन ऑफ, प्रोटेक्ट करना, आइसोलेट करना, क्या करना आइसोलेट करना। वहाँ पे मैंने बताया था कि द दियाज ऑफ पीएम इज कॉर्डनड ऑफ, तो वहाँ पे दियाज की स्पेलिंग मतलब मीन्स मैंने गलत बता दिया तो बाद में करेक्ट किया था। दियाज का मतलब होता है जो स्टेज नहीं होता है, स्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है कि
जैसे समझिए कि यहाँ पे जैसे पीएम भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पे पीपल सराउंडिंग में होते नहीं, और एक सुरक्षा के लिए बंदे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, बार बार स्टेज के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो जो सुरक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं, तो इसको दूर रखते हैं, इन लोगों को दूर रखते हैं। तो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेज कॉर्डन ऑफ। कीप एन ओपन हाउस, कीप एन ओपन हाउस का मतलब होता है कि आप कहते हैं ना मेरा घर खुला हुआ है, तो कोई भी आ जा सकता है, मतलब सभी का वेलकम, वेलकम ऑल मेंबर्स, इसका मतलब ये होता है।